नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल में। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन के ऊपर में मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन उन वीडियोस के बावजूद मैंने ये देखा है कि बहुत से व्यूअर्स को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि उनको क्लियर नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं उन सारे टेक्निकल पॉइंट्स को, उन सारे क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी आएगा। तो सेकेंड पार्ट में मैं प्रैक्टिकली एक एक्सेल शीट के ऊपर में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी के केस में किस तरीके से आपका जो है वो टैक्सेशन कैलकुलेट होगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक डिटेल्स को वापस से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला बेसिक डिटेल्स है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड की दुनिया में दोस्तों सिर्फ दो तरीके के टैक्सेशन होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसको कि हम लोग एसटीसीजी और एलटीसीजी भी कहते हैं। लेकिन ये जो एलटीसीजी और एसटीसीजी होता है, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए डिफरेंट तरीके के रूल्स होते हैं इसके अंदर में, और डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए इसमें डिफरेंट तरीके के रूल्स होते हैं। यानी कि इक्विटी में भी आपको एसटीसीजी और एलटीसीजी ही लगेगा, लेकिन उसके ऊपर में जो रूल्स अप्लाई होंगे वो डिफरेंट होंगे, और डेट म्यूचुअल फंड्स के केस में जो एसटीसीजी और एलटीसीजी का जो रूल्स होगा वो डिफरेंट होगा। और आज की वीडियो में दोस्तों बेसिकली हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड पे जो टैक्सेशन लगता है उसको जानने की कोशिश करेंगे, और डेट के ऊपर में जो टैक्सेशन लगता है और जो इसके एग्जांपल्स है उसको मैं आगे आने वाले सेशंस में आपको दिखाऊंगा। और आज के सेशन में दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से। और दोस्तों ये सेशन आज का हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे फैक्ट्स आपके साथ में मुझे शेयर करने हैं, इसलिए प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको लगता है क्या कि इस वीडियो को बनाने के पीछे मैंने काफी ज्यादा रिसर्च किया है, काफी ज्यादा मेहनत की है, काफी ज्यादा डेटा कलेक्ट किया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके सारे सवाल के जवाब देता हूँ, कमेंट बॉक्स में जाकर के सवाल के जवाब देता हूँ, लेकिन फिर भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर ले, ताकि एक हमें मोटिवेशन भी मिले। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की ओर। तो दोस्तों आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड यूनिट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक यूनिट अलॉट किया जाता है। अगर आप उस यूनिट को 12 महीने से पहले में सेल कर देंगे और उस सेल किए गए यूनिट से आपको जो भी प्रॉफिट होता है, जिसको कि हम लोग टैक्सेशन की दुनिया में कैपिटल गेन्स कहते हैं, तो उस कैपिटल गेन के ऊपर में आपको फ्लैट 15% का टैक्स देना पड़ेगा, और इस टैक्स को कहा जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यानी कि अगर आप 12 महीने से पहले अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो उसके ऊपर होने वाले प्रॉफिट के ऊपर में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि होगा फ्लैट 15% का। अब ये कहने में तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके ऊपर में बहुत सारे ऐसे डाउट्स है जो कि हम मुझसे व्यूअर्स पूछते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से ये पूछा जाता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, अगर हम जब भी यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो क्या वो मेरे पैसे में से टैक्स डिडक्ट करके बाकी के पैसे को मेरे अकाउंट में क्रेडिट करती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आप इंडियन रेसिडेंट हैं तो कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे में से कोई भी टैक्स काटेगी नहीं, यानी कि कभी भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। इसको हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 मार्च 2022 को मैंने पीजीआईएम इंडिया मिड कैप में से कुछ पैसे विड्रॉ किए थे, यानी कि कुछ नहीं, मैंने कि सारा का सारा अमाउंट ही विड्रॉ कर लिया था पीजीआईएम मिड कैप से। तो यहाँ पे आप देखिए कि मेरा ग्रॉस अमाउंट बना था 47,105 रुपीज का, और इसमें से बस मुझे 47 पैसे का एक एसटीटी पे करना पड़ा, और ये पूरा का पूरा 47,105 रुपीज इन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया विदाउट एनी टैक्स डिडक्शन। तो इसलिए दोस्तों कभी भी आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम करेंगे तो आपका कभी भी टैक्स कोई भी एएमसी या कोई भी ऐप नहीं काटेगा। तो अब ये मुद्दे की बात आती है क्या कि चलो ठीक है, एएमसी या कोई भी ऐप ने मेरा जो टैक्स है वो सोर्स पे डिडक्ट नहीं किया, तो आखिर ये जो मेरे पास में म्यूचुअल फंड में जो मेरा गेन हुआ है उसके ऊपर में टैक्स हम लोग कहाँ पे जाकर के फाइल करेंगे? तो इसका सिंपल सा आंसर है क्या कि आपको आईटीआर के वेबसाइट पे जाना है, और आपको जो भी कैपिटल गेन हुआ है उसके ऊपर में आपको वहां पे जाकर के टैक्स फाइल करना है। और इसके लिए मैंने ये डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है म्यूचुअल फंड यूनिट्स के ऊपर में गेन। ये सारे स्टेप्स मैंने इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो को जाकर के आप जरूर देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। तो अभी तक के सेशन में हमने ये समझा कि टैक्स कभी भी सोर्स पे डिडक्ट नहीं होगा, आपको खुद से आईटीआर में जाकर के फाइल करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सब अगला क्वेश्चन ये आता है क्या कि मुझे आईटीआर 1 फाइल करना है कि आईटीआर 2 फाइल करना है, मैं एक
सैलरीड पर्सन हूं तो क्या मुझे दोनों फाइल करना है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी कैपिटल गेन का टर्म आता है, जब भी कैपिटल गेन का टर्म आता है, तो आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते हैं, क्योंकि आईटीआर 1 में कैपिटल गेन डिक्लेरेशन टाइप का कोई भी क्लॉज नहीं है। इसलिए अगर आपको कैपिटल गेन को डिक्लेयर करना है तो आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। और इस वाले वीडियो में मैंने आईटीआर 2 फाइल करके दिखाया है कि कैसे आप आईटीआर 2 फाइल कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी सवाल ऐसा है जो हर दूसरा व्यूअर्स मेरे से पूछता है। इनका ये सवाल है कि सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, या तो मेरी जो कमाई है वो टैक्स एग्जेम्प्ट में आती है, तो क्या इस सिनारियो में मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों, क्या कि अगर आपकी सैलरी 0 रुपीज से लेकर के 2.5 लाख रुपीज तक अगर होती है, यानी क्या कि आप अगर कोई भी सैलरी नहीं कमाते हैं और या तो आप 2.5 लाख रुपीस की आपकी टैक्सेबल इनकम है, तो इन दैट केस तो आपके पास में जो भी शॉर्ट टर्म या तो कहें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो आपके बेसिक एग्जेम्प्ट लिमिट में ऐड कर दिया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं 2-3 एग्जांपल का यूज करता हूं। सबसे पहला एग्जांपल ये है क्या कि आप मान लेते हैं कि आपकी 0 रुपीस की ग्रॉस टोटल इनकम है, आप लेकिन आपके पास में 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बना। तो बेसिक एग्जेम्प्ट लिमिट कितनी है? 2.5 लाख रुपीस की है, तो ये 2.5 लाख रुपीस के अंडर में आता है, तो आपको इसके ऊपर में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या कि मान लेते हैं क्या कि आप 2 लाख रुपए का आपका इनकम है, 1 लाख रुपए का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, तो इसका मतलब है कि 3 लाख रुपए का आपका टोटल इनकम हो गया। 3 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपीस का आपको बेसिक एग्जेम्प्ट मिल गया, तो बचा 50,000 रुपीज। और ये 50,000 रुपीज कहां से आया है? ये 50,000 रुपीज आया है आपको इस 1 लाख के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, क्योंकि 2 लाख की तो आपकी बेसिक सैलरी थी और 50,000 का जो आपका बेसिक एग्जेम्प्ट लिमिट था वो जाकर के डिडक्ट हो गया आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। तो आपके पास में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना बच गया? वो 50,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बच गया। अब इसके ऊपर में आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि निकल के आएगा 7,500 रुपीज। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, क्योंकि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तो आपको 87A के अंदर में 12.5 थाउजेंड रुपीज का टैक्स एग्जम्प्ट मिलता है। इसका मतलब है कि इन दिस सिनेरियो ऑल्सो आपको 0 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले एग्जांपल की ओर। तो मान लेते हैं क्या कि आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है आफ्टर ऑल डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन, आपका 4 लाख रुपए का टोटल अभी ग्रॉस इनकम बन के आ रहा है। तो इस 4 लाख रुपए के ऊपर में आपको 2.5 लाख का आपको एग्जेम्प्ट मिलेगा, तो बचा 1.5 लाख। तो 1.5 लाख के ऊपर में आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 7,500 रुपए का आपका सैलरी के ऊपर में टैक्स आया। मान लेते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 1 लाख रुपए का, तो इस 1 लाख रुपए के ऊपर में आपको 15,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। तो टोटल अगर इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें 22,500 का टोटल टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टोटल ग्रॉस इनकम 5 लाख से कम है। तो आपको 87A के अंदर में अगेन 12,500 का टैक्स रिबेट मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आपको 10,000 प्लस सेस आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थे डिफरेंट सिनेरियो जिसके अगेंस्ट में आप अपने टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगला सबसे बड़ा सवाल मेरे पास में ये आता है क्या कि सर मुझे स्टॉक से भी प्रॉफिट हुआ है, म्यूचुअल फंड से भी प्रॉफिट हुआ है, इस दोनों को मुझे अलग अलग रखना है क्या? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप चाहे डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करें या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, उससे जो भी प्रॉफिट या तो लॉस होगा उस सारे प्रॉफिट लॉस को आपको ऐड करके आपको एक फाइनल कैपिटल गेन लॉस स्टेटमेंट बनवाना पड़ेगा। अगर आपका स्टॉक यानी कि शेयर मार्केट से अगर आपको लॉस होता है तो आप म्यूचुअल फंड के जो अगर प्रॉफिट है उससे उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपका म्यूचुअल फंड में अगर कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस को आप स्टॉक के प्रॉफिट से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, तो इसमें ये होता है दोस्तों क्या कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ में सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में समझा, उसके क्वेश्चन को समझा। अब हम लोग लॉन्ग टर्म के बारे में समझते हैं। तो शॉर्ट टर्म कब लगता है? जब आप 12 महीने से पहले अपने यूनिट्स को रिडीम कर लेते हैं तो उसके प्रॉफिट के ऊपर में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप 12 महीने के बाद में अपने यूनिट्स को रिडीम करेंगे तब इन दैट सिनेरियो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देने का सबसे अच्छा बात यह है कि पहले 1 लाख रुपए पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि 1 लाख रुपए का जो भी प्रॉफिट होगा आपको उसके ऊपर में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो 1 लाख से ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के ऊपर में आपको 10% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में भी दोस्तों आपको बेसिक एग्जेम्प्ट लिमिट जो है वो आपको मिलता है। मान लेते हैं क्या कि आपकी कोई भी इनकम नहीं है और आपके पास में आता है 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो 2 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर में 1 लाख के ऊपर में तो वैसे ही कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, और जो वो बाकी 1 लाख है वो आ जाएगा 2.5 लाख रुपीज के सैलरी एग्जाम के अंदर में। तो इन दैट सिनारियो भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे एसटीसीजी में हम लोगों को बेसिक सैलरी एग्जाम मिलता था, उसी तरीके से एलटीसीजी में भी हम लोगों को बेसिक सैलरी एग्जाम मिलेगा। अब यहाँ पे जो फाइनल क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ ये बहुत बार मेरे से पूछा गया है। इस क्वेश्चन के जरिए मेरे से ये पूछा जाता है क्या कि सर मैंने 4 म्यूचुअल फंड बेचे हैं, तो क्या चारों के ऊपर में अलग अलग 1-1 लाख रुपए का मुझे टैक्स एग्जेम्प्ट मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि चाहे आपके पास में स्टॉक हो या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, उसके ऊपर में जो भी आपका कैपिटल गेन या लॉस हुआ है उन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद ही उसके ऊपर में अगर आपको एग्जाम्प्ट लेना है तो वो आप एग्जाम्प्ट ले, आपको टैक्स भरना है तो टैक्स भरे। तो जो भी म्यूचुअल फंड आज चाहे आप 10 बेचे 20 बेचे, जो भी होगा सबको आपको एड अप करके एक फाइनल गेन लॉस स्टेटमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। बेसिकली ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 नेक्स्ट वीक आएगा। उस पार्ट में मैं आपको एसआईपी में किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होता है उसको एक प्रैक्टिकल एक्सेल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।